नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो वो लाखों करोड़ों लोग हैं, वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से हर रोज प्रयागराज पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें महाकुंभ में संगम में डुबकी लगानी है और उसके लिए तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं। प्रयागराज पहुंचकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और पैदल चलने में इतनी भीड़ है, इतनी अव्यवस्था है, इतनी बदइंतजामी है कि पैदल चलकर 20-25 किलोमीटर चलने में और संगम तक पहुंचने में 8-8 6-6 घंटे लोगों को लग रहे हैं। गाड़ियों का तो कहना ही क्या। 20 किलोमीटर चलने में कई बार खबरें आ रही है कि लोगों को 8 घंटे लग रहे हैं। 40-40 50 किलोमीटर तक का जाम है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। कीमतें आसमान पर है। गाड़ियां लोगों की फंसी है। सैकड़ों हजारों लोग गाड़ियों में फंसे हैं और उनकी गाड़ियों के ईंधन खत्म हो जा रहे हैं। परिवार के साथ जो जा रहे हैं उनकी परेशानी की खबरें आ रही है और तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग कोस रहे हैं कि अगर इतना इंतजाम नहीं था तो करोड़ों लोगों को बुलाया क्यों। यह अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था 100 करोड़ लोगों के इंतजाम। तो एक तो वो लोग हैं और उन सबके बीच वो भी जिनकी मौतें हुई, जिन मौतों का आंकड़ा आज तक नहीं आया, और दूसरी तरफ ये वीवीआईपी लोग हैं जिनके प्रयागराज जाने का, वीवीआईपी के तौर पर ट्रीट किए जाने का और खास मेहमान बनकर हेलीकॉप्टर से पहुंचकर काफिले के साथ पहुंचकर डुबकी लगाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। अब क्या कहा है वो वीडियो आगे दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। और उसके बाद जब बहुत तरह की खबरें आने लगी और बार बार जब कोसा जा रहा है, बदइंतजामी का जिक्र हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने कैसे पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है और कैसे योगी के फटकार के बाद पुलिस अधिकारी चाक चौबंद हो गए, योगी की कितनी नाराजगी, इस तरह की खबरें चैनल पर चलने लगी। क्योंकि ये एक प्रायोजित तरीका होता है कि आप चैनलों पर ऐसी खबरें चलवाए कि योगी जी नाराज हैं, पुलिस अधिकारियों को फटकार लग गई, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई। एक तरफ तो वो पूरा एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश और दूसरी तरफ ये वीवीआईपी, और वीवीआईपी बनकर जा रहे हैं। वीवीआईपी के जाने का सिलसिला, उनके साथ वीवीआईपी के ट्रीटमेंट का सिलसिला थमा नहीं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सारे मुख्यमंत्री हैं, चेहरे से शायद पहचानते होंगे। सब ने अभी 5-6-7 दिन के अंदर संगम में स्नान किया। पुष्कर सिंह धामी हैं, ये भजनलाल शर्मा हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये वीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, और ये मोहन यादव हैं एमपी के मुख्यमंत्री। पिछले 5 दिन में आज ही दैनिक भास्कर में देखा कितने मुख्यमंत्री और कितने राज्यपाल गए, और जब ये जाते हैं तो इनकी कैसी व्यवस्था होती है उसकी तस्वीरें बीच बीच में आती है, और लोग कैसे जा रहे हैं और कैसे परेशान होकर जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसकर जा रहे हैं और तमाम तरह की बदइंतजामियों के शिकार होकर जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें पिछले 4-5 दिनों से खासतौर से आप लगातार देख रहे होंगे। 6 मुख्यमंत्री गए हैं 5 दिनों में, 4 राज्यपाल गए हैं, ये भी डुबकी लगा रहे मुख्यमंत्री जी हैं, भजनलाल शर्मा और मोहन यादव। 40 केंद्रीय मंत्री और सांसद जा चुके हैं, 30 से ज्यादा नौकरशाह अधिकारी जा चुके हैं, उद्योगपति, और ये सब वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत। यह अलग बात है कि योगी जी कहते हैं वहां कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। तस्वीरें गवाह है लोगों की, आम जनता की परेशानियों की भी, भीड़ पूरी तरह से बेकाबू होने की, पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने की, और साथ में वीवीआईपी डुबकी की। ये 5-6 दिनों की तस्वीर है। मैंने सोचा कोलाज के तौर पर दिखाया जाए कि आम जनता, आम श्रद्धालु और वही कोई सत्ताधीश है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो उसके लिए कैसे इंतजाम होते हैं। और अगर हैं, और पहले भी होता रहा, मैं ये भी कहूंगा पहले भी होता था, फिर ढिंढोरा क्यों पीटना कि कोई वीवीआईपी नहीं है, सब बराबर है, क्योंकि ढिंढोरा योगी जी पीट रहे हैं। ये तस्वीर है, दोनों मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा और मोहन यादव जी। नहाने की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी 8 तारीख को। मोहन यादव जी ने ये कुंभ में कैसे स्नान कर रहे हैं, जाहिर है वीवीआईपी हैं। ये दूसरी कुछ तस्वीरें हैं परिवार के साथ नहाते हुए भजनलाल शर्मा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ट्वीट किया था इन्होंने, 8 तारीख की तस्वीर है। और देखिए पूरा घाट कैसे इनके लिए खास तौर से यहाँ इंतजाम है, कोई भीड़ नहीं है, चारों तरफ दूर, बहुत दूर लोग दिख रहे हैं, भीड़ यहाँ है, और ये वीवीआईपी लोग पूरे परिवार के साथ कैसे आराम से कुंभ में स्नान कर। मैं फिर कहूंगा कि हर दौर में ऐसा होता होगा, लेकिन ढिंढोरा इस दौर में ऐसा पीटा जाता है कि सब बराबर है। तो सब बराबर हैं, तो देखिए कैसे बराबरी से सब स्नान करें। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, शानदार ढंग से व्यवस्था के तहत, कोई भीड़ नहीं,
50 मीटर तक कोई नहीं दिख रहा है, चूंकि वीवीआईपी घाट है, वीवीआईपी है, वीवीआईपी के तौर पर पहुंच रहे हैं। और उन्होंने भी ट्विटर पर पोस्ट किया था, ये 10 फरवरी की कल की तस्वीर है। ऐसे जैसा कि मैंने कहा, कई मुख्यमंत्री गुजरात, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआईपी घाट पर, यह 7 तारीख की तस्वीर है, ट्विटर पर खुद उन्होंने पोस्ट किया। वीवीआईपी का ट्रीटमेंट देखिए, वीरेंद्र सिंह अभी मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, 6 फरवरी को तस्वीरें पोस्ट की। बहुत सारे लोग तस्वीर नहीं भी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी साहब हरियाणा के, इन्होंने पोस्ट किया 6 तारीख की, आराम से वीवीआईपी बनकर वीवीआईपी के तौर पर जा रहे हैं और वीवीआईपी स्नान करके जा रहे हैं। लोगों की परेशानी यह है कि खाने के लाले हैं, पैदल चलना पड़ रहा है, चारों तरफ से ट्रैफिक जाम है। शहर में किसी को अगर ऑटो से जाना है, रिक्शा ले रहा है तो रिक्शे वाला 5 गुनी कीमत ले रहा है। अगर फ्लाइट से कोई जाना चाह रहा है तो फ्लाइट की कीमत 10 गुनी बढ़ी हुई है। अगर कोई शहर में ऑटो से जाना चाहे, किसी भी तरह की, हर खाने पीने के सामान की कीमतें कई गुनी बढ़ी है, बल्कि नहीं भी मिल रही है, किल्लत भी है, लेकिन वीवीआईपी है। अब उसके बाद एक वीवीआईपी की ये तस्वीर वायरल है, मैं चाहता हूं एक खास तौर से इस पर नजर डालिए। ये देखिए, ये एक वीवीआईपी है, देखिए जरा, शायद आप लोगों में से कोई पहचानते होंगे इनको। इनका नाम है विनीत सिंह, ये बाहुबली हैं, मिर्जापुर सोनभद्र इलाके के। गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे, हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ लैंडिंग है, और बीजेपी के अभी एमएलसी हैं, पहले बीएसपी में रहे, लेकिन काफी दबंग बाहुबली, और पूरे किस तामझाम के साथ, किस काफिले के साथ कैसे पहुंचे, कैसे महाकुंभ में डुबकी लगाई और कैसे इनका जाना हुआ। पुलिस बल आगे पीछे, पुलिस वालों की तैनाती है, और एक वीवीआईपी के तौर पर विनीत सिंह की ये तस्वीर, वीडियो है, जिसको उन्होंने शायद खुद इंस्टा पर पोस्ट किया। देखिए गाड़ियों का काफिला, ये कोई वीवीआईपी इंतजाम नहीं है, योगी जी कहते हैं। अब योगी जी क्या कहते हैं, क्यों मैंने कहा कि योगी जी कह रहे हैं कोई वीवीआईपी इंतजाम नहीं है, तो जरा योगी जी का बयान सुनिए। ताजा बयान है, लेटेस्ट है, योगी जी सुनिए जरा। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश आ रहा है। और अब पहले यही हम रोक रहे हैं कि इन्होंने कहा कि वहां कोई भेदभाव नहीं है। फिर से एक बार सुन लीजिए, देखिए जरा गौर से सुनिएगा, पीछे की तस्वीरों से मैच करिएगा जो इन्होंने कहा, बगल में भी ये भी वीडियो है, सुनिए। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश। क्या भेदभाव है? भेदभाव यह है कि आम लोगों की परेशानी है, ट्रैफिक जाम से लेकर पैदल चलने से लेकर दूध सब्जी पानी जैसे जरूरी चीजों की कमी है। रोज जो वहां जा रहे हैं, वहां तरह तरह की मुश्किलों और किल्लतों का सामना कर रहे हैं, और उसके बाद वीवीआईपी कैसे जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। यह भी किया जा सकता था कि भीड़ के दिनों में ये टाला जा सकता था, क्यों 15-16 फरवरी के बाद आते, 26 फरवरी तक कुंभ है, लेकिन जा रहे हैं और वीवीआईपी के दौरे लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी डुबकी लगा चुके हैं 5 तारीख को जाकर, और ये कह रहे किसी तरह का भेदभाव नहीं है। क्या नहीं है भेदभाव? अब आगे क्या कहा रहा है। और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। पहली बात कि इसमें नकारात्मकता क्या है? अगर वीआईपी ट्रीटमेंट वहां दिया जा रहा है, वीवीआईपी लोग जा रहे हैं, अब तो तस्वीरें वैसे कम आ रही, शुरू में तो उनके लिए पॉन्टून पुल बंद किए गए, पीपा पुल बंद किया गया, रूट डाइवर्ट किया गया। रूट डाइवर्ट करने से अलग अलग रास्तों पर दबाव बढ़ा, क्योंकि कई रास्ते वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बंद किए गए। और जब वो भगदड़ मची, जिस भगदड़ में 75, 100, 80, 90 कितनी मौतें हुई जिसकी अभी तक गिनती नहीं है, सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। उसके बाद सरकार थोड़ी सचेत हुई, और उस तरह से जो बहुत सारे पीपा पुल बंद हो रहे थे या रूट डाइवर्ट हो रहे थे, शायद वो लगभग बंद हो गया, ऐसा लोग वहां के लोग बता रहे हैं। लेकिन ट्रीटमेंट तो है वीवीआईपी, और अगर वो हो रहा है
तो फिर ये कहेंगे कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ओहदे के नाम पर किसी तरह का कोई वहां भेदभाव नहीं है और ये लोग नकारात्मकता फैला रहे। क्या नकारात्मकता है? अगर मौतें हो गई और आज तक आपने 30 से ज्यादा के नंबर नहीं बताए, तमाम मीडिया संस्थान 75, 80, 100 पता नहीं कितने तरह के आंकड़े आ रहे हैं, मौतों की दुनिया भर की कहानियां आ गई, आपने पर्दा डालने की 4 दिन तक कोशिशें की और करते रहे, आज तक पर्दा डाला हुआ है। अगर उस पर कोई सवाल उठाएगा, आपकी व्यवस्था, आपकी नाकामी, आपकी बद इंतजामी पर कोई सवाल उठाएगा, क्योंकि आपने 100 करोड़ के दावे किए थे, 100 करोड़ लोगों के इंतजाम है और 40 करोड़ ही आए हैं, तो इंतजाम जब आपने 2.5 गुना कर रखे, जरा सोचिए 100 करोड़ कितना बड़ा नंबर होता है। 100 करोड़ के इंतजाम थे और 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, पूरा इंतजाम चरमरा जा रहा है। 10-10 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर आसपास के रेडियस में जाम लग जा रहा है। तो फिर ये नकारात्मकता क्या है? सुनिए। वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास, बगल में वीवीआईपी चल रहा है, वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बहुती हो। अब ये जो है इनको ये चूंकि बीजेपी के नेताओं की फितरत है, जब भी इन पर कोई सवाल उठाओ तो ये 60 साल पहले क्या हो रहा था, 30 साल पहले क्या हो रहा था, 40 साल पहले क्या हो रहा था, या 60 साल में क्या हुआ, यही बात कहेंगे। यही इसी तरह की बात कहने की योगी इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपने सारी तस्वीरें देखी वीवीआईपी की, ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या है? ये किस तरह के ट्रीटमेंट से लोग नहा रहे हैं? कहां भीड़ है? कितनी दूर इनके लिए अलग से क्या व्यवस्था है? आम जनता यहां है, वो भी आम जनता है कि नहीं पता नहीं, बैरिकेडिंग है, क्या है? जगदीप धनखड़ की एक तस्वीर देखी थी उपराष्ट्रपति की, कि जगदीप धनखड़ जहां स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, वहां किस तरह के इंतजाम थे। 5-6 कैमरामैन तो पानी में कूदे हुए थे उनकी तस्वीरें लेने के लिए, और उन्होंने कहा भी कि हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, जबकि मौतें जो हुई थी उसके तुरंत बाद 4-5 दिन के भीतर वो गए थे। तो ये तो स्थिति है और बीजेपी सरकार के लिए नकारात्मकता है। आज अखिलेश यादव ने संसद में ये सवाल उठाया, जरा अखिलेश ने क्या कहा ये भी सुनिए। प्रचार किया गया महाकुंभ, जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। ये सवाल अखिलेश यादव का है और ये सही है कि डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप। 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों को गिन लिया आपने एक दिन में, कुछ घंटे, स्नान के कुछ ही घंटे बाद आपने गिन लिया कि 3 करोड़ लोग आए, 5 करोड़ आए, शाम तक गिन लिया, 8 करोड़ आए, गिन लिया, और अब तक अपडेट हर रोज 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ को गिन ले रहे। लेकिन मौतों के आज इतने दिन हो गए, आप आज तक नहीं बता पाए या बता नहीं रहे कि कितनी मौतें हुई। वही अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अब
क्योंकि सवाल उठाने का वक्त नहीं है। जो सवाल उठाएगा उसे सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, कुंभ विरोधी और तमाम तरह के उससे नवाजा जाएगा या तमाम तरह के खांचों में फिट कर दिया जाता है कि कोई इस पर सवाल ही ना उठाए। आज अखिलेश यादव बोल रहे थे तो निशिकांत दुबे ने यही कहने की कोशिश की कि सनातन विरोधी है, ये धर्म विरोधी लोग हैं। भाई सवाल उठता है, आप सरकार हैं, व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, आपने कई सालों की तैयारी की, आपने इतना ढिढोरा पीटा, आपने 100 करोड़ लोगों के इंतजाम है ऐसा दावा किया, और उसके बाद अगर बद इंतजामी की तस्वीरें लगातार आ रही है, लोग कोस रहे हैं, लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी तस्वीरें आ रही है, लोग परिवार के साथ जाकर कई कई किलोमीटर जाम में फंसे हैं, पैदल जाने वाले परेशान हैं, रूट डाइवर्ट करने से लोग परेशान हैं, वीवीआईपी के दौरान या वीवीआईपी के पहुंचने के दौरान लोगों की परेशानियों की खबरें आई तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा। सवाल जब पूछा जाता है तो संसद में, जैसे प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, जब इन्होंने कुछ सवाल उठाए, क्योंकि जो टिकट्स हैं फ्लाइट्स की, वो सब टिकट्स की कीमतें कई गुना बढ़ी। देख के पहले सुनिए जरा। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज। देखिए, मतलब ये भाई साहब उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं राज्यसभा में, जब ये कह रहे हैं कि कई गुना किराया बढ़ा हुआ है तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रयागराज। अरे लूट हो रही है एयरलाइंस की तरफ से या जो भी जिम्मेदार महकमा है उसकी तरफ से, आप कहेंगे इंपॉर्टेंस। क्या कहना चाह रहे, सुनिए जरा। कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। आप प्रश्न पूछिए। अब ये बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें बचाव करना है। और कई बार जो जवाब सरकार को देना चाहिए, नागरिक उड्डयन मंत्री को देना चाहिए कि क्यों जहां कीमत 6,000 8,000 हवाई यात्रा की होनी चाहिए जिस सेक्टर में, वहां क्यों 40,000 50,000 60,000 80,000 टिकट है प्रयागराज पहुंचने का। जितने में आप लंदन जाके आ सकते हैं उतना टिकट है प्रयागराज का देश के किसी शहर से। यह सवाल सरकार से है, जवाब सरकार को देना चाहिए, बचाव उपसभापति कर रहे हैं। क्योंकि उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि ये, हाँ वही मैंने कहा, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे या नॉर्मल दिनों के जो किराया है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। देखिए ऑनरेबल मिनिस्टर, देखिए जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया, सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए ऑनरेबल मिनिस्टर। मतलब जो जवाब मंत्री से पूछा गया उसका जवाब सभापति ने दे दिया पहले ही। सनातन के नाम पाचन शक्ति बढ़ाइए। सनातन के नाम पर अगर आपको 5,000 का टिकट प्रयागराज का 65,000 या 75,000 में मिल रहा है तो भी लीजिए। सनातन के नाम पर अगर कहीं डीजल पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो गई और वहां 1,000 रुपए लीटर मिले तो भी लीजिए। सनातन के नाम पर जितनी एजेंसियां हैं, आपको अगर लूट ले कोई, अगर बस यात्रा के टिकट कई गुना ले ले तो लूट जाइए। सनातन के नाम पर पाचन शक्ति बढ़ाइए। ये सभापति महोदय या ऐसे लोग इसी तरह से ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए सवाल पूछने वालों से इनको दिक्कत है। अब ये भास्कर में और अखबारों में खबर छपी, अमर उजाला में, ढाबे पर 400 रुपए का आलू पराठा, 500 रुपए में दाल फ्राई, पूरी सब्जी के लिए चुकाने पड़े 250 रुपए। और कैसे डुबकी लगाने जो जा रहे हैं 500 रुपए में दाल फ्राई और 400 रुपए में आलू पराठा खा रहे हैं, इसकी खबरें हैं।
दूध सब्जी पानी जैसी चीज़ें महंगी हो गई, और ट्रैफिक का ये और रूट का ये हालत है। बनारस से की तरफ से आने में 15-20 किलोमीटर, रीवा चित्रकूट 30 से 35 किलोमीटर जाम, मिर्जापुर की तरफ से 15 से 20 किलोमीटर जाम, कानपुर की तरफ से 15 से 20 किलोमीटर जाम, जौनपुर की तरफ से 15 से 20 किलोमीटर जाम। और ये हर तरफ जो ट्रैफिक है उसकी वजह से इन परेशानियों की तस्वीरें हैं। और महाकुंभ में महाजाम, चीनी आटा मैदा के गोदाम खाली, दूध ब्रेड की कमी, इस वजह से बढ़ सकता है खाद्यान्न संकट। हर जगह हर अखबार में छिटपुट ऐसी खबर छप रही है। और इस बीच ये भी है अच्छी कुछ तस्वीरें कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों की ऐसी तस्वीरें आज देखी गई। जिन्हें आप देश विरोधी बोलते हैं, जिन्हें आप दुश्मन मानते हैं, जिनके धर्म को लगातार आप टारगेट करते हैं, जिनके प्रति आपके जहन में बहुत ज़्यादा नफरत है, जहर है, लगातार जिन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश करते हैं, जिनसे इतनी नफरत है कि उनका आप किसी तरह का कारोबार, व्यवसाय, आर्थिक बहिष्कार की अपीलें करते हैं, वो लोग, वही टोपी दाढ़ी वाले जिनसे आपको एलर्जी है, वही लोग यहाँ महाकुंभ के दौरान जो यात्री जा रहे हैं, पैदल यात्री जो तरह तरह की परेशानियों में हैं, जिनके लिए खाने पीने के सामानों की किल्लत है, गरीब लोग भी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए लाइन लगाकर खाने पीने के सामान बांट रहे हैं। ये दाढ़ी टोपी वाले वो मुसलमान हैं जिन्हें आप गालियां देते हैं, जिन्हें आप किसी भी ढंग से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि खून सबका एक होता है, लाल होता है, इंसान इंसान होता है। तो ये तस्वीरें भी आ रही है, और ये तस्वीर पहले भी आई, भारत समाचार के सौजन्य से आपको दिखाया मैंने। इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज खबरें चैनलों पर चल रही है कि योगी सरकार कितनी नाराज है, एडीजी भानु को लताड़ा, एडीजी ट्रैफिक को चेतावनी दी और सबको फटकारा, क्योंकि इस तरह की खबरें सरकार के लिए जब चलती है या मुख्यमंत्री की नाराजगी की खबरें चलती है तो लगता है मुख्यमंत्री जी कितने चिंतित और परेशान हैं। और ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री ने सोमवार की शाम एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को विशेष विमान से प्रयागराज भेजा। 52 नए आईएएस आईपीएस पीसीएस अफसरों की तैनाती की गई है। सभी को तत्काल प्रयागराज ज्वाइन करने को कहा गया है, क्योंकि जो अव्यवस्था की खबरें हैं, ट्रैफिक जैम की खबरें हैं, उससे ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को अब परेशानी और बेचैनी हुई है। और साथ में ये कि उम्मीद करेंगे कि अब आने वाले समय में अगर सरकार अब भी सचेत हुई है तो कम से कम आने वाले समय में अगले 10 दिन में, 12 दिन में ऐसी अव्यवस्थाओं की तस्वीर ना आए, जिन तस्वीरों को देखकर हम जैसे लोगों को लगता है कि इतनी दूर से जो जा रहा है वो कितना परेशान हो रहा है, उस जगह पर, उस इंतजाम में, जिस इंतजाम के लिए इतने दिनों से ढिंढोरा पीटकर हजारों करोड़ खर्च किए। तो फिलहाल इन सारे वीवीआईपी को नमन है, सब डुबकी लगाकर आ गए। वीवीआईपी इंतजाम में, जनता वहां परेशान है। नमस्कार।